नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आज दूसरा मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया है। हालांकि मैच पर बारिश का साया जो है एक संकट के तौर पर देखा जा रहा है। जीतने वाली टीम का फाइनल में भारत से सामना होगा। बड़ी खबर, सेमीफाइनल का आज दूसरा मैच है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आज दूसरा मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा आज। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मैच पर बारिश की वजह से संकट के बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत ने न्यूजीलैंड को करारी मात दी है। भारत ने 70 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की। रोहित सेना ने 10 का दम दिखाया है। विराट और अय्यर ने शतक जड़ा है। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट झटके। मोहम्मद शमी पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। न्यूजीलैंड को हराकर भारत फाइनल में। भारत खिताब से अब बस एक कदम पीछे है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में विजय रथ पर सवार भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के दम पर 4 विकेट पर भारत ने 397 रन का स्कोर खड़ा किया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां आपको देते हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के धुरंधरों की बखियां उधेड़ कर रख दी। शमी ने महज 57 रन देकर न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। शमी के शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इतना ही नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है।
एमपी में मतदान के लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। पिंक और आदर्श मतदान केंद्र बने हैं, जिनमें मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। आदर्श मतदान केंद्र में मतदाताओं की प्रतीक्षा के दौरान बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही पूरे मतदान केंद्र में कारपेट भी बिछाया है। मतदान केंद्र की दीवारों को रंगोली से सजाया है। इंदौर से मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां निकलने लगी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान कल होना है। कड़ी सुरक्षा में मतदान सामग्री का वितरण गरियाबंद के मंडी प्रांगण से शुरू हो गया। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान सामग्री का वितरण MLB कॉलेज से किया जा रहा है। सेक्टर ऑफिसर के द्वारा मतदान दल को सामग्री चेक कराई जा रही है। ग्वालियर जिले में 1662 केंद्र हैं। 8000 से ज़्यादा कर्मचारी मतदान के काम में लगाए गए हैं। द्वितीय चरण के मतदान 17 तारीख और 70 विधानसभा सीटों में मतदान होना है। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान, खास तौर से युवा मतदाताओं से विशेष आग्रह करूंगा जो पहली बार मतदान के लिए जा रहे हैं। आप आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए और इस प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी और प्रजातंत्र में आपकी जो कदम बढ़े हैं उसको आगे बढ़ाएं और देश में और प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। जनता से यही अपील है कि कल 17 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग से वंचित ना हो। सबसे अपील है कि मतदान अवश्य करें। हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत श्रीवास्तव और प्रदीप नामदेव जुड़ रहे हैं। विनीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में कल चुनाव है, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? तैयारियां कर ली गई है। ये मतदान का महापर्व है जिसे 17 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश मनाने के लिए तैयार है। चुनाव अधिकारियों द्वारा जिले और विधानसभा स्तर पर सभी तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान जो दल है वो जिला और विधानसभा लेवल से अपने अपने जो सामान है, मतदान का जो सामान है, EVM मशीन है, मतदाता पत्र है, शाही है और अन्य जो बैलेट पेपर्स वगैरह है, सबको लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके। मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। CRPF की भी मदद ली जा रही है। साथ ही पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अपने ऊपर लेकर उसका निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अति संवेदनशील क्षेत्र है मतदान के लिए, उसके लिए भी विशेष तैयारियां कर ली गई है। पुलिस बल एक्स्ट्रा वहां पर तैनात किया गया है। पोलिंग अधिकारी जो कि P1, P2, P3, P4 होते हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है, जो कि आज अपना जो मतदान का सामान है वो कलेक्ट करके मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं कि इन अधिकारियों के लिए, जो मतदान अधिकारी है, उनके लिए प्रशासन के द्वारा बस व अन्य जो वाहन हैं वो उनकी व्यवस्था की गई है, जो कि रूट के अनुसार तय है। और पोलिंग अधिकारी जो हैं वो अपना सामान, मतदान का सामान लेकर इन बसों के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में थमा, उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग सभाओं का जो दौर है इंडिविजुअली वो मध्य प्रदेश में अब जारी है। साथ ही बता दूं कि मीडिया के माध्यम से भी लगातार ये लोग जो है वो जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस, BJP सब तो कुल मिलाकर कहा जा सकते हैं विनीत की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और यकीनन कल चुनाव है, कल वोटिंग होनी है, इस लिहाज से कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जा सकती है। वापस लौटेंगे आपके पास, अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप बनी रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
नौकरी को कही हुई हो? मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो कोनी आवे? आवे है, बहुत गुस्सो आवे है। पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालांगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। अगर हम वोट परसेंटेज की बात कर लें तो उसमें इजाफा करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कई सारी तैयारियां की जा रही हैं। पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, रंगोलियां बनाई जा रही हैं। क्या इसके अलावा और क्या क्या खास ऐसा है कि लोग घरों से निकले और मतदान करें? क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। कई मीडिया चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे, जिसमें लोगों से मतदान के महापर्व में अधिकतम जो है हिस्सेदारी करने के लिए अपील की गई थी। लोगों को घर से निकालने के लिए कई तरीके के आयोजन भी चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं और पार्टी के लोग भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो मतदाता पर्ची होती है वो मतदाताओं के घर तक पहुँचाई जा रही है। विभिन्न चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से एक बड़ी खबर है। धक धक गर्ल की राजनीति में एंट्री हो सकती है। पुणे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं माधुरी दीक्षित। कल वानखेड़े स्टेडियम में माधुरी दीक्षित नजर आई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे। माधुरी के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की राजनीति में एंट्री हो सकती है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, माधुरी दीक्षित की एंट्री हो सकती है राजनीति में, क्या जानकारी है? देखिए शाहरुखी, विश्व सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि माधुरी दीक्षित जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी नामचीन हस्ती रह चुकी है, अब अपने नए पारी की अंदाज जो है वो राजनीति से कर सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी वो कर चुकी है और जानकारी ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले की किसी लोकसभा सीट से माधुरी दीक्षित चुनाव जो है वो लड़ सकते। देखिए, माधुरी दीक्षित इकलौती है कि वे अभिनेत्री नहीं जो अपनी राजनीति में करियर अपने आजमाने जाने से पहले हमने देखिए कि बहुत सारी अभिनेत्रियों ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर राजनीति में करियर अपना आजमाया और आज सक्सेस भी है। तो ऐसे में कल मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। वहां पर माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ दिखाई दी। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच ये चर्चाएं हुई हैं कि आखिर कैसे इनको जो चुनाव आएगा उसमें मैदान में उतारा जाए। हालांकि खबर ये भी है कि शायद बीजेपी से माधुरी दीक्षित जो है वो टिकट पा सकती है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे गुट और अजित पवार गुट और बीजेपी सरकार चला रही है। तो ऐसे में माधुरी दीक्षित को पुणे की किस सीट से उतारा जाए, इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि अब माधुरी दीक्षित ने अपनी सहमति भी जताई है, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया के सामने वो इन बातों की पुष्टि नहीं करे। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि शायद उन्होंने मन बना लिया है और जैसे जैसे समय और बीतेगा, नजदीक आएगा लोकसभा चुनाव का, वैसे वैसे इस बात पर खबर पर पूरी तरह से पुष्टि जो है वो हो जाएगी। शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश को लेकर पथराव और फायरिंग हुई।
जिसमें छत पर खड़ी महिला के सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला नसीरपुर थाना इलाके के लखनपुर का है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका के शव उठाने को लेकर विरोध किया। गांव में बवाल की सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह के साथ साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हो गया। पिकअप वैन और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिता समेत बच्चे की मौत हो गई। भाई दूज मनाकर ये परिवार लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज में अलीगंज रोड पर सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है और एक परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार परिवार भाई दूज मनाकर वापस अपने घर लौट रहा था। पिकअप वैन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को विकास का रोड मैप बताया। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, महिला, युवा, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, विकास का रोड मैप है। और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1, जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र 2023 तैयार किया है, जिसको आज जारी किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। और उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। सशक्तिकरण का विषय भी है, उनको आगे बढ़ाने का विषय भी है,
सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का विषय है, किसान, महिला, युवा उनको आगे बढ़ाने का विषय है, मूल रूप से राजस्थान को विकसित बनाने का विषय है। उसमें एक विषय इकोनॉमी का भी है कि हम राजस्थान में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं, वरना आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये अवश्यंभावी है और उतना ही अवश्यंभावी है जितना ये कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। और ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। एक तो भ्रष्टाचार रोकना है। जब भ्रष्टाचार हम रोकते हैं, स्वाभाविक रूप से जो पैसा है हमारे पास, जो अवेलेबल फंड है, वो गरीबों को मिल सकते हैं और उसके लिए एक सुचारू रूप का एक व्यवस्था हम करेंगे। और जो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के कारण जो कुछ भी सिलेंडर वगैरह के बारे में हमने बात की है और उसका भी हमने कमिटमेंट किया है और उसके साथ एम्पावरमेंट के बारे में हमने ज़्यादा इसमें बल दिया है। महिला एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट, तो हमारा बेसिकली एम्पावरमेंट के कारण हम तो ये बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करके हमने ये बनाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।